कैसी मूढ़ता है। तीर्थ को खोजने बाहर जाते हो, तीर्थों का तीर्थ तुम्हारे भीतर है। काया में कवलास, नाह नर हर की पैड़ी। लाल कहते हैं बड़ी हैरानी की बात है, तुम जा जा के नदियों में नहाती हो, अपने में डुबकी मारो। वह जमुना भरपूर, वहां तुम पाओगे जमुना भरपूर। बाहर की जमुना तो कभी बाढ़ आती और कभी सूख भी जाती, गर्मी में दिन छीन हो जाती। बाहर की जमुना तो बदलती, रूपांतरित होती, भीतर की जमुना हमेशा भरपूर है, सदा एक जैसी एक रस। वह जमुना भरपूर नितोपती गंगा नेड़ी। और तुम्हारे पास ही, तुम्हारे भीतर ही प्रतिदिन बह रही है गंगा। तुम कहां जा रहे? हाजी होने चले, हज करने चले, तीर्थ यात्री बन गए, मूढ़ता कर रहे हो। रामकृष्ण के पास एक आदमी आया, उसने कहा गंगा जा रहा हूं, काशी जा रहा हूं स्नान करने। परमहंस देव आपका आशीर्वाद है ना। रामकृष्ण तो भोले भाले सीधे साधे आदमी थे, कहते भी थे तो बात बड़ी मीठी कहते थे। कबीर जैसे नहीं थे कि उठाया एक टेढ़ पांव मार दिया सिर पर। कबीर की अपनी रौनक है, अपनी शान है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर बारे आप ना चले हमारे साथ। कहते हैं लठ लिए खड़ा हूं, है कोई हिम्मतवर जो घर में आग लगा दे, अपनी लगा दे कोई घर में आग तो हमारे साथ चले, ये शर्त है। रामकृष्ण तो और ढंग के व्यक्ति थे, बुद्धों में भी ढंग ढंग के लोग हैं। रामकृष्ण ने कहा कि ठीक है, जाते हो तो जरूर जाओ, मगर एक बात तुम्हें बता दूं, ये मीठी चोट है, और कभी कभी मीठी चोट कड़वी चोट से भी गहरी होती है, ख्याल रखना। मुंदी मार कोई लठ से नहीं मारी जाती। उसने कहा जरूर कहें परमहंस देव, क्या कहना है? कहा जरा पास आ, तेरे कान में कहूं। तू जा रहा है सो तो ठीक, तूने देखा गंगा के किनारे बड़े बड़े वृक्ष खड़े? उसने कहा तुझे पता वृक्ष क्यों खड़े? मुझे कुछ पता नहीं, तो किसी शास्त्र में इसका उल्लेख भी नहीं कि क्यों वृक्ष खड़े। नदियों किनारे वृक्ष होते हैं, सो वृक्ष है। रामकृष्ण का तुझे फिर पता नहीं। तू जब डुबकी मारेगा गंगा में तो गंगा की पवित्रता के कारण तेरे पाप धुल जाएंगे, मगर पाप इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं, वो झाड़ों पे बैठ जाते। फिर तू निकलेगा गंगा से, जब तू वापस घर की तरफ चलेगा उचक के फिर सवार हो जाएंगे। तो अगर तू डुबकी मारे तो निकलना मत, फिर मारी जाना डुबकी, नहीं तो बेकार हो गया सब। तेरी डुबकी वैसी होगी जैसे हाथी नहाने जाता है, खूब नहाता है, मल मल के नहाता है, और फिर बाहर आके धूल फेंकता है, सब नहाया धोया खराब कर लेता है। तो तू डुबकी मारे अगर मेरी मान, तो फिर मार ही जाना डुबकी, फिर निकलना मत। उसने कहा परमहंस देव आप क्या कह रहे हैं, क्या आत्महत्या करनी? डुबकी मारी फिर निकलू नहीं? तो कहा फिर जाना बेकार है, फिर आना जाना ही होगा। उजाड़ पे बैठ जाएंगे चढ़ के, और रास्ता देखेंगे कि बच्चू आओ, फिर सवार हो जाएंगे। इससे कुछ लाभ ना होगा। रामकृष्ण सीधे साधे, लठ जैसा नहीं मारते, मगर मार दिया, मार दी कटार ऐसी कि जो दिखाई भी नहीं पड़ती।
ये आदमी गया नहीं फिर काशी, अब क्या खाक जाना है। अब पहले जाओ और काशी के सब झाड़ काटो, और फिर पता नहीं झाड़ काटो तो वो कोई जमीन पे ही खड़े रहे, पाप ही जो झाड़ पे चढ़ सकते जमीन पे खड़े रहे, मकानों पे बैठ जाएं। और पापों का क्या, बड़े सूक्ष्म में, हवा में पर मारे, वहीं ऊपर फड़फड़ करते रहें, तुम निकलो बाहर फिर सवार हो जाएं। एक और गंगा है जो तुम्हारे भीतर बह रही, उस गंगा का नाम ध्यान। हरख जपो हर द्वार, ईश्वर का स्मरण करो, हरि का द्वार खुले, हरि द्वार बने। हरख जपो, ऐसा जपो कि जपने वाला खो जाए। सुरत की सेंसर धारा, ऐसा लयबद्ध हो जाए तुम्हारा स्मरण परमात्मा का, वहीं से सहस्त्र धारा टूटेगी। माहे मन महेश, और जब ध्यान की प्रक्रिया से, प्रभु स्मरण से मन का विसर्जन हो जाता है, तो महेश से मिलन हो गया, तो मिल गया देवों का देव। अलिल का अंत फुआरा, और तब वर्षा होती भीतर आनंद की, मेह बरसते अमृत के। अलिल का अंत फुआरा, चित्त की आत्यंतिक निरोधावस्था में शिव का साक्षात्कार होगा, और परमानंद के निर्झर के नीचे तू ब्रह्म कलोल करेगा। कहीं जाना नहीं है, सारा अस्तित्व तुम्हारे भीतर है, पिंड में ब्रह्मांड है।